आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अपने टूर को एक्सटेंड करते हुए डब्बा जी निकली हैं हैदराबाद घूमने के लिए। भाई शुरुआत में ही कितना बड़ा सरप्राइज मिलता है। नए रूम में पहुंचने के बाद में वहां पर रूम का डेकोरेशन मिलता है। मेरे को ये पता करना था कि ये जो 5 स्टार होटल वाले होते हैं, ये लोग क्या मतलब 4 गुब्बारे लगाने से ये डेकोरेशन समझते हैं। और उसके साथ साथ जो है, लगता है इन्होंने वेलकम बास्केट भी कभी जो होटल्स की देखी नहीं है। और ये तो क्या कहें इसको वेलकम बास्केट कहें या फिर सरप्राइज बास्केट कहें, जिसमें इनको स्मॉल थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया गया है। उसको ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि कितना बड़ा सरप्राइज मिला है। अरे मैडम, जहाँ होटलों में जाते हैं वहाँ पर कई बार जो वेलकम बास्केट जो मिलती है ना, वो चॉकलेट्स और फ्रूट्स से भरी हुई बास्केट्स होती हैं। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और रही बात, जो इन्होंने बेड के ऊपर डक बनाकर दो रखी हुई थी, वो हमने बहुत नॉर्मल से होटल्स में कई बार इस तरह की डेकोरेशन देखी है कि जब आप जाते हैं तो रूम में ऑलरेडी ये इस तरह करा हुआ मिलता है। या फिर जो टॉवल का जो सेट होता है ना, कुछ कई बार उसको इस तरह से बना के रख दिया जाता है। रही बात, 3 जो स्वीट्स उन्होंने वहाँ पर सजा के रख दी थी, उसके ऊपर आपने एक दूसरे को बहुत अच्छा पहचाना। एक दूसरे को भुक्कड़ भुक्कड़ कहकर आप एक दूसरे को सही पहचान रहे हैं। चलिए चलते हैं निज़ाम के महल में। अब निज़ाम के महल में आ जाते हैं तो वहाँ पर एक बार फिर निज़ाम की जो ड्रेसेस होती हैं, यानी हैदराबादी ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होती हैं, जो राजा वगैरह पहनते थे, वो ड्रेसेस वहाँ पर शायद पहनाकर और फ़ोटो शूट्स वगैरह किया जा रहा है। तो वो क्लियर कट जो है, फ़नी भाई बिल्कुल मना कर देते हैं, भैया ऐसी ड्रेस मुझे कुछ भी नहीं पहननी, मुझे कोई जोकर वोकर नहीं बनना। मैं एक बार बना था सिर्फ जोकर ज़िंदगी में, जब कश्मीर गया था। तो वो जो करेले हैं ना, जो कड़वा जहर था, वो आज तक मेरे जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मैं कुछ भी ऐसा करने वाला हूँ नहीं। चलिए, ये तमन्ना तो उनकी पूरी नहीं हुई डब्बा जी की। अब उन्होंने देखा सिंहासन, जिसको करेक्ट किया गया, और वहाँ पर उनकी बैठने की तमन्ना थी। अब क्या करें, अब ये भी तमन्ना इनकी पूरी नहीं हो सकी। बच्चों की सारी तमन्नाएं पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जब जाते हैं तो वो बच्चे बड़े खुश होते हैं ये सब चीज़ें देखकर। डब्बा जी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। तो उनको बता दें कि जिस महल में वो घूमने गई हैं या निज़ाम के महल में घूमने गई हैं, 1965 में इंडो चाइना वार हुआ था। और उसके बाद में देश में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जो है हैदराबाद गए गए थे और निज़ाम के पास गए थे। और उन्होंने कहा था कि डिफेंस फंड में आप कंट्रीब्यूट कीजिए। उस टाइम निज़ाम ने 5,000 किलो सोना जो है इंडियन गवर्नमेंट को डोनेशन में दिया था, दान में दिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो किसी ने भी इंडियन गवर्नमेंट को एज ए डोनेशन दिया था, हेल्प के लिए दिया था। और इस सब के बीच में मिल गई एक फ्रेंड्स, जो कि बेसिकली थी भोपाल से, जहाँ ये अपनी जो स्कूली इनकी जो एजुकेशन हुई थी, उस टाइम में उनकी फ्रेंड थी। उसको देखकर और इनको देखकर कितना डिफरेंस लगता है। ये कहाँ पहुँच गए हैं और वो कहाँ पहुँच गए हैं। आप समझ रहे होंगे हम किस बात की बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुलकर ये ऐसा बोलना नहीं चाहते। शाम का पूरा महल देखकर आंखें जो है ना पूरी की पूरी बहुत बड़ी थी, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सब देखकर। अब देखने वाली बात ये है कि अब ये भी अपना घर रिनोवेट करने वाली है, तो वो बार बार जो सबको कह रही हैं कि फ्रेंड्स किसी को ऐसा बनाना हो, टेबल चेयर और ये डिज़ाइन, ये सब चीज़ें तो आप ऐसा बना सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो देखते हैं कि अगली रिनोवेशन में क्या क्या ये करने वाली हैं ऐसा। इसके बाद वो जाते हैं दूसरे विंटेज, जो उनका बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ विंटेज चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखकर जहाँ पर वो उनकी बग्गियाँ ये सब रखी हैं, ऐसा लगता है कि इस एरिए का पूरा रख रखाव उतना अच्छा नहीं है। मतलब ये ठीक है, हम किसका रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारी हेरिटेज है ये सारी चीज़ें, तो इनका रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा लगा नहीं वॉल्स और पिलर्स देखकर कि इनका रख रखाव कुछ बेटर तरीके से हो रहा है। अब देखिए डब्बा जी को जो वहाँ पर गिफ्ट के साथ में वहाँ बहुत सारे बिस्किट्स मिले हैं, बिस्किट्स की बहुत सारी वैरायटी मिली है। और इतनी वैरायटी मिली है कि शायद उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो अपने व्लॉग में ये कह भी रही हैं। लेकिन आपको तो मैडम देखा जाए तो वो और भी बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, जैसे सूट्स मिलते हैं, और बहुत सारे जो है प्रमोशन के लिए आते हैं वो भी आपके पास होते हैं। और इतने आते हैं कि मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। उसके बाद में भी आपकी शॉपिंग जो है ख़त्म नहीं होती है। आप फिर भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ से भी जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर भी आपको फ्री जो गिफ्ट्स जो है वो शूट्स के मिल जाते हैं। कुछ तो जस्टिफाइड कीजिए इन चीज़ों को।
हैदराबाद के एक व्लॉगर जो कि एमजे व्लॉगर के नाम से हैं, वो इनको मिलने के लिए आए थे और बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे थे। और जबकि इनका एटीट्यूड उनके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद में थोड़ा सा बात किया, लेकिन उन्होंने इनको इतने सारे गिफ्ट भेजे इनके होटल में, इनकी मतलब फैमिली के लिए, इवन मदर के लिए, सबके लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे। मैडम, थोड़ा सा अपने लोगों के लिए थोड़ा सा आपको इतना रूड और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके प्रशंसक हैं वो बेसिकली आपकी वजह से आते हैं, आपको जैसा भी समझते हैं, तो आपको उनको उतनी इज्जत तो देनी ही चाहिए ना। इसके बाद में अगला फोबिया जो डब्बा का है वो है फ़्लाइट, यानी कि फ़्लाइट से डरना, यानी कि फ़्लाइट में घबराना, डर लगना। और उनके इसके अलावा एस्केलेटर हैं, बाकी भी कुछ फोबिया हैं। तो लेकिन मैं इसे फोबिया कैसे कहूँ कहूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बेसिकली देखा तो फ्लाइट में बहुत डर रही थी, इवन दिन बोल भी नहीं रही थी, चेहरा जो है इतना फूल गया था, आंखें जो है इस तरह से बड़ी बड़ी थी। तो ये सब जो है देखने में तो लग रहा था कि हाँ, कितना डर रही है और कितना मुश्किल होता है फ़्लाइट का सफ़र उनके लिए। लेकिन ये देखिए ना, उम्रा में भी इधर से उधर गए थे दो दो बार, तो वहाँ तो कुछ भी आपको ऐसा लगा नहीं, ना ही आपने कभी नोटिफाई किया इस चीज़ को। तो कभी डर और कभी नहीं, ऐसा कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी जो दिखाई दिया वो तो यही दिखाई दिया कि आप इतना ज़्यादा डर रहे हैं उससे। होना तो ये चाहिए कि जितने फोबिया हैं उनको बार बार आप जो है यूज़ करें और उसके बाद में उस फोबिया को अपने से हटा दें। तो एटलीस्ट आप कम से कम ऐसे फ्री अपने ज़िंदगी में इधर से उधर आ जा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस फोबिया पर ध्यान ना देकर आप उसको बार बार यूज़ टू हो, तो उसके बाद में वो सब चीज़ें चली जाती हैं। चाहे वो आपका फर्स्ट टाइम स्टेज शेयर करना हो, देखिए कोई भी है फर्स्ट टाइम करने में आपको दिक्कत होती ही है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उससे डरे बिना आप पिछले एक्सपीरियंस को याद करें और नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ चलें। तो डेफ़िनेटली आप इसको यूज़ टू हो जाएँगे। समटाइम रिहर्सल करने से भी ये चीज़ें यूज़ टू हो जाती हैं। और इसके बाद में इतने सारे जो तोहफ़े मिले इनको, वो सारे तोहफ़े फैमिली में बाँटे। बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको गिफ्ट्स वग़ैरह ये सब जो मिले। और मेरे को तो सारे ही गिफ्ट पसंद आते हैं, कुछ भी दे दो, ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो। जितने भी गिफ्ट दिए किसी को भी ये नहीं कहा कि चलो ये वाला गिफ्ट जो है तुम मेरे को छोड़ो, ये मेरे को ठीक नहीं लगेगा, ये आप उसको दे सकते हो, या उसके लिए कुछ नहीं लाए हो तो चलो ये वाला गिफ्ट आप उसको दे देना। और इसके साथ ही हैदराबाद टूर का पूरा दी एंड हो गया। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।